दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर मर्फी मानते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में तरक्की करने के लिए आया है, चाहे वह मानसिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली या भौतिक, मटीरियलिस्टिक रूप से हो। एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने के लिए पैसा एक अहम भूमिका निभाता है, और अच्छी बात यह है कि हम सभी दौलत के हकदार हैं। लेकिन असली सवाल यह है, कैसे? इस किताब में आपको पता चलेगा कि पैसे को दुश्मन नहीं, दोस्त कैसे बनाएं, अपनी दौलत को कैसे बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास कैसे रखें, और ऐसा धन कैसे प्राप्त करें जो कभी खत्म न हो। अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस और समृद्धि का मंत्र जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी दौलत भी बढ़ेगी। धन का सही अर्थ और आकर्षण का रहस्य। अगर आप अपना पूरा समय और ऊर्जा सिर्फ बाहरी चीजें या पैसा कमाने में लगाते हैं, तो जीवन में शांति, प्यार, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की कमी बनी रहेगी। केवल पैसे से प्रेम करना अक्सर निराशा, तनाव और असंतोष को जन्म देता है। वास्तव में जब धन को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया जाता है, तो यह कई समस्याओं की जड़ बन सकता है। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया है, तो यह एक गंभीर गलती हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि पैसा ही आपकी हर समस्या का समाधान है, लेकिन गहरे में जाकर देखने पर आपको एहसास होगा कि असल में आप समृद्ध, मानसिक शांति और संतुलन चाहते हैं, सिर्फ धन नहीं। सच्ची संपन्नता का अर्थ है धन के साथ साथ मानसिक शांति और उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखना। धन ईश्वरीय सुंदरता और प्रचुरता का प्रतीक है, और इसका उपयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए ताकि यह हमारे जीवन में निरंतर आशीर्वाद के रूप में बना रहे। यह किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह जैसे शरीर में रक्त का सही प्रवाह हमें स्वस्थ बनाता है, वैसे ही जब हमारे जीवन में धन सही मात्रा में प्रवाहित होता है, तो हम आर्थिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। धनवान होना भी एक मानसिक अवस्था है। धन का प्रवाह कभी स्थिर नहीं रहता। यह समुद्र की लहरों की तरह होता है, जो आती और जाती रहती हैं। वैज्ञानिक भी धन और समुद्री लहरों के बीच समानता बताते हैं। यह प्रवाह कभी रुकता नहीं है, बशर्ते हम ईश्वर और अपने अवचेतन मन पर विश्वास बनाए रखें। अगर आप अपने अवचेतन मन को धन की निरंतर आपूर्ति के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। जब आप एक गहरी विश्रांति की अवस्था में हों, जैसे सोने से ठीक पहले, तो खुद से सवाल पूछें, मेरे विचार कहाँ से आते हैं? धन का वास्तविक स्रोत क्या है? बुद्धिमत्ता और मानसिक शक्ति कहाँ से मिलती है? इन प्रश्नों के उत्तर में आपको एक ही मूल सत्य मिलेगा, और वह है आध्यात्मिक शक्ति। आप समझेंगे कि धन केवल एक मानसिक अवस्था है, और इसे आकर्षित करने के लिए आपके विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना जरूरी है। धन को आकर्षित करने का सरल अभ्यास। हर दिन, विशेष रूप से सोने से पहले, इस सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन को धीरे धीरे 4 से 5 बार दोहराएं। धन मेरी जिंदगी में निरंतर प्रवाहित हो रहा है, और एक दिव्य शक्ति हमेशा मेरे साथ है। लेकिन इसे केवल यांत्रिक रूप से दोहराने से कुछ नहीं होगा। जब आप इसे कहें तो इसे महसूस करें, अपने भीतर समृद्धि का एहसास जगाएं। जब यह विचार गहराई से आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा, तो आप एक वेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति बन जाएंगे, और धन स्वतः आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। धन, सफलता और मानसिकता की शक्ति। समृद्धि की शुरुआत। अपने दिमाग से हमारी आर्थिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी सोच और हमारे अवचेतन मन से होता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसे सीधे यह कहना, मैं अमीर हूं, शायद मदद न करे, क्योंकि उसका दिमाग इस बात को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति खुद को बार बार कहे कि मैं समृद्ध हूं, लेकिन उसके अंदर गरीबी और अभाव की भावना हावी हो, तो यह बयान उसके लिए उल्टा असर करेगा। क्योंकि जब वह यह कहता है, तो उसका अवचेतन मन असल में मैं गरीब हूं की भावना को और मजबूत कर देता है। सही तरीका, धीरे धीरे स्वीकार्यता बढ़ाएं। अगर सीधी पुष्टि काम नहीं कर रही, तो ऐसा वाक्य अपनाएं जिसे आपका दिमाग आसानी से स्वीकार कर सके, जैसे, हर दिन मेरी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, मेरे ज्ञान और अवसर लगातार बढ़ रहे हैं,
मैं हर दिन बेहतर कर रहा हूं। जब आप ऐसे वाक्य दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसका विरोध नहीं करता और यह सकारात्मक ऊर्जा के रूप में कार्य करने लगता है। छोटे कदम, बड़ी सफलता। मान लीजिए कि एक सेल्समैन के पास सिर्फ 10 रुपए हैं, लेकिन वह इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करता है कि कल मेरे पास इससे अधिक होंगे। उसका दिमाग इसे आसानी से स्वीकार करेगा, जिससे उसके प्रयास और परिणाम भी सकारात्मक होंगे। आपकी सोच, आपकी हकीकत। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता बनाती है। 1954 में एक लेखक ने अपनी किताब के फ्रेंच अनुवाद का सपना देखा था। उन्होंने अपने अवचेतन मन में इसे इतनी बार कल्पना की कि कुछ समय बाद उन्हें एक प्रकाशक से प्रस्ताव मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही आपका भविष्य बन जाता है। सकारात्मक सोच से बचाए असफलता के जाल से। अगर आप किसी दोस्त को बताते हैं कि आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो कई लोग आपको असफलता के डर से भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हो जाता है, तो बाहरी अस्वीकृति का कोई असर नहीं होता। कुछ लोग दूसरों की संपत्ति को जलन की नजर से देखते हैं, जिससे उनके अपने आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम दूसरों की सफलता में खुश होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तो हम खुद को भी सफलता और समृद्धि की ओर आकर्षित करते हैं। धोखा और नकारात्मकता का असर। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर अमीर बनता है, तो असली नुकसान पैसे से नहीं, बल्कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य और भविष्य की समृद्धि से होता है। जब आप किसी की सफलता से जलते हैं, तो आप खुद से ही समृद्धि चुरा रहे होते हैं। जब आप किसी का बुरा चाहते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और अवसरों को खुद ब्लॉक कर रहे होते हैं। समृद्धि के लिए शक्तिशाली प्रार्थना। अपने घर, व्यवसाय और जीवन के लिए इस प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। भगवान, जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, उनकी कृपा मेरे व्यवसाय, मेरे घर और मेरे जीवन पर हमेशा बनी रहे। मैं उनकी ऊर्जा को महसूस करता हूं और अपनी समृद्धि को स्वीकार करता हूं। अगर आपको आर्थिक समस्याएं हैं, तो सोने से पहले यह प्रार्थना करें, अब मैं निश्चिंत होकर सोऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी चिंताओं को भगवान के हाथों में सौंप दिया है। आने वाली सुबह मेरे लिए नए अवसर और समाधान लेकर आएगी। समृद्धि आपकी ही है। गरीबी में भूख हमें भोजन की ओर खींचती है, कमजोरी हमें शक्ति की ओर प्रेरित करती है, और समृद्धि की इच्छा भगवान का ही संकेत है कि वह हमें बहुतायत देने को तैयार है। हर दिन यह दोहराए, भगवान मेरी शक्ति हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मैं अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग करके अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकता हूं। धन्यवाद भगवान। अगर आप इन सिद्धांतों को समझते और अपनाते हैं, तो सफलता और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आर्थिक समृद्धि की चाबी। अपने दिमाग को बदलें, अपनी दुनिया बदलें। धन कहाँ है, बाहर या भीतर? असली दौलत हमारे दिमाग में होती है, न कि हमारे पास मौजूद चीजों में। मान लीजिए कि एक डॉक्टर की सारी डिग्री और औजार चोरी हो जाए, तो क्या वह अपना ज्ञान खो देगा? बिल्कुल नहीं। उसका असली खजाना है उसका अनुभव, उसकी समझ और लोगों की सेवा करने की उसकी क्षमता। यही बात आपके लिए भी सच है। अगर आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदल लें, तो कोई भी चीज आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। पानी को शराब में बदलो। इसका असली अर्थ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बाइबल में लिखे एक विचार पानी को शराब में बदलना का एक गहरा अर्थ समझाते हैं। पानी, हक, हमारे विचार और चेतना। शराब, हमारे सपनों और लक्ष्यों की पूर्ति। जैसे पानी जिस भी बर्तन में जाता है, उसकी शक्ल ले लेता है, वैसे ही हमारे विचार जिस दिशा में जाते हैं, हम वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में समृद्धि, सफलता और खुशी का चित्र बनाते हैं, तो वही हमारे जीवन में साकार हो जाता है। एक साधारण लड़की की असाधारण कहानी। डॉक्टर मर्फी अपनी एक क्लाइंट का जिक्र करते हैं, एक लड़की जिसका एक खूबसूरत सैलून था, लेकिन अचानक उसकी मां बीमार हो गई और उसे घर पर रहना पड़ा। इस दौरान उसके कर्मचारियों ने पैसे की हेराफेरी कर दी। देखते ही देखते वह दिवालिया हो गई। उसका घर बिक गया और उस पर भारी कर्ज चढ़ गया। अब वह न केवल आर्थिक रूप से टूट चुकी थी, बल्कि मानसिक रूप से भी हार चुकी थी।
उसने कहना शुरू कर दिया, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। डॉक्टर मर्फी ने उसे पानी को शराब में बदलने का असली फॉर्मूला समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से लड़नी है। लड़की ने अपनी सोच को बदला और धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। आपके विचार ही आपकी किस्मत तय करते हैं। हम सभी की जिंदगी में एक आंतरिक जंग चलती रहती है। जब चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम हालात को दोष देने लगते हैं, लेकिन असल में समस्या बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होती है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा, तो यही आपका सच बन जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं हर दिन और ज्यादा समृद्ध हो रहा हूं, तो आपके अवचेतन मन को यही सच मानने में देर नहीं लगेगी। कल्पना की ताकत को पहचानें। इमेजिन करें कि आपको एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। अब इस विचार को महसूस करें, आपके शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या आपको उत्तेजना, खुशी, हलचल या आत्मविश्वास महसूस हो रहा है? अपनी इस खुशहाल छवि को अपने दिमाग में बैठा लें। इसे बार बार दोहराएं। हर दिन धन, सफलता और शांति के विचारों में अपने दिमाग को व्यस्त रखें। दौलत से शादी करें, लेकिन धन और सफलता को अपनी जीवन संगिनी बनाइए। लेकिन यह शादी तभी सफल होगी जब आप डर, शक, चिंता, आलोचना, ईर्ष्या और गुस्से जैसी अन्य नकारात्मक भावनाओं से फ्लर्ट करना बंद कर दें। समृद्धि आपके लिए बनी है। बस अपने विचारों को सही दिशा में मोड़िए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। निष्कर्ष, अदृश्य से दृश्यमान तक जो भी स्वास्थ्य, धन या सफलता हम पाना चाहते हैं, वह पहले अदृश्य होती है, यानी हमारे विचारों और विश्वासों में जन्म लेती है। हर वास्तविकता पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर बाहरी दुनिया में प्रकट होती है। धन की भावना ही धन को आकर्षित करती है, क्योंकि चेतना ही निर्माण की पहली अवस्था है। जो हम महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं और मानसिक रूप से स्वीकार करते हैं, वही हमारी जिंदगी में हकीकत बन जाता है। अंत में अपने मन और दिल को खुला रखें और यह हमेशा याद रखें, ईश्वर ही हमारा मार्गदर्शक है, वही हमारी समृद्धि का स्रोत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।